मैं देखता हूँ, मैं रजब भट्ट को देखता हूँ सिर्फ बस। देखो उनका पैसा जनरेट हो रहा है, वो दिखा रहे हैं, ठीक बात है। कि मेरे पास माल होगा, दौलत होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी तो मैं कामयाब हूँ। नमाज सीखने के लिए या कुरान सीखने के लिए या अपने दीन को सीखने के लिए वो इतना वक्त ही निकाल। पेरेंट्स भी जो है ना अपने बच्चों को इनकरेज करने लगे कि तुम भी ऐसा करो तो तुम्हारे पास भी पैसा आएगा, माल आएगा, दौलत आएगी। देखना छोड़ दो, अनसब्सक्राइब कर दो अगर आपको बुरा लगता है। अगर हम उतना दिखाना रह गया वो भी दिखा दोगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ भाई, हमारी पब्लिक का एक सवाल चल रहा है। वो सवाल ये है कि भाई आजकल जो है ना लोग अपनी फैमिली दिखा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर आके ना, और उसके बस करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अपनी वालदा भी दिखा रहे हैं, अपनी बहनें भी दिखा रहे हैं, अपनी बेगमात भी दिखा रहे हैं, और उसके बस जो है ना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बेगम को यहाँ से क्या घुमाने लेके जा रहे हैं तो वहाँ दिखा रहे हैं, नचा रहे हैं तो वहाँ दिखा रहे हैं, सारी चीजें दिखा रहे हैं, कोई पर्दादारी नहीं है। तो आपकी क्या राय है कि भाई दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? नहीं, ये तो देखें, इस चीज़ से जो हम खुद भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि फेसबुक यूज़ करते थे पहले, स्क्रॉलिंग करते करते अजीबो गरीब हरकतें नज़र आती थी। एक चीज़ मैं ये कहूँगा, देखें, हया जो है ना वो ईमान की एक शाख है। इसके अंदर से हया ख़त्म हो गई तो फिर वो दुनिया में कुछ भी करता फिर उसको कोई असर नहीं पड़ता। ठीक बात। तो हमें इसके लिए एक पोर्टल बनाना चाहिए जिस पे हमें ये ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए कि ये इस किस्म की हरकतें जो है सोशल मीडिया पे, बाद औक़ात फैमिली के साथ बंदा बैठा हुआ होता तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी, हम खुद शर्मिंदा हो जाते। यार इस पे हम किसी की फैमिली है, सही है, किसी फैमिली पे बात नहीं कर सकते। हर किसी के अपना वो है, अपना ईमान है, अपना ईमान है, वो अपनी कब्र में जाएंगे, सही है। हम कोई के ऊपर ना फैसला कर सकते हैं ना हमारा वो है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो तो तमाम काम ही गलत है। ये बात है, ठीक है, अगर हमने मोबाइल लिया हुआ है तो इसको अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इससे डीमेरिट उठाए। तो बेहतर तरीके का है कि जो चीज जिसकी है फायदा उससे उठाया जाए, नुकसान के काम ना किए जाए। दूसरी बात ये कि यूट्यूब पे अपनी फैमिलीज को दिखाना या यूट्यूब पे अपने अपने भी कोई ऐसे क्लिप डालना जो कि नाजेबा है या जो अच्छी बात नहीं है, तो उससे परहेज करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि यार हुकूमत वक्त का बड़ा रोल होता है। मैं तो बड़ा हैरान कुन हुआ कि अरशद नदीम साहब तशरीफ लाए तो उनको बड़े इनामात और बड़े तोहफ़े और बड़ी तमाम चीज़ें नवाजा गया और उनको बड़ा प्रमोट किया गया, उनको बड़ा पजीराई दी गई। ही बात ठीक है, चले, पाकिस्तान का असेट है, उसने काम किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि फिर अगर हमारा जो बच्चा है जिसने A1 ग्रेड हासिल किया है, ठीक है, कराची से या पाकिस्तान से या सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, उसको हर साल क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? हम एक बात प्रमोट कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या बता रहे हैं कि किसके अंदर इज्जत है, किसके अंदर पैसा है, किसके अंदर सुकून है? खेल कूद में, यानी इल्म हासिल करना, चाहे वो दुनियावी हो या इस्लामी हो, उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। फिर तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपनी आने वाली नस्ल को? और ये मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि यार मैं जो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे फिर इस काम की जगह ये दौड़ना चाहिए था। यार अगर मैं दौड़ लेता या नेजा फेंकता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। ठीक बात है। तो हम हुकूमती सतह पे भी इसको करना चाहिए, ठीक है। और ये जो नाजेबा चीजें आ रही हैं और लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, यार घंटे घंटे पता नहीं लगते कहाँ गायब हो गए। मेरे लिहाज से फर्स्ट राय ये है कि आप देख ही क्यों रहे हो? ठीक बात है, हम देख क्यों नहीं थे। देखो, आप सब्सक्राइबर उनके बढ़ाओगे, उन्हें पैसा मिल रहा है, पैसा जनरेट होता है ना जिस काम से। ये चाय के होटल से भी पैसा जनरेट हो रहा है, तो ये कुर्सियां लगा रहा है ना ज्यादा से ज्यादा, प्रोटोकॉल दे रहा है, गार्ड रखा हुआ है, फिर बंदा घूम रहे हैं आगे पीछे, हमारे पूरे प्रोटोकॉल दे रहा है आपको। जब भी आप यहाँ पे आके बैठ रहे हो, आप भी इंटरव्यू ले रहे हो, हम भी यहाँ पे एक लिए बैठे हुए। ठीक बात है, आप देखना छोड़ दो, हम देखना छोड़ दें, देखना छोड़ दो, अनसब्सक्राइब कर दो अगर आपको बुरा लगता है। ठीक बात है। मेरी इस बारे में ये राय है कि भाई आप पैसों के लिए जो है अपनी वालिदा को, बहन को, उनका चेहरा जो है पोस्ट कर रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। ठीक बात है। पैसों के लिए आप जो उनके लिए गुनाह कमा रहे हो, ठीक बात है। ये आपकी बेशर्मी है, बगैरती बना आपका। एक बात है। बाकी ये पैसा तो आप और भी तरीके से कमा सकते हैं। देखिए, ये जो जिस चीज़ ने जो ग्रूम किया है ना, वो जो कोविड हमारा गुजरा है, उसके बाद से ये चीज़ें ज़्यादा सामने नजर आई। और फिर स्कूलों में भी जो एजुकेशन जो है वो मोबाइल पे आने लग गई। इससे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों के हाथों में मोबाइल ना दिया जाए, लेकिन जब से ये कोविड के बाद जो है वो मजबूर हो गए, पेरेंट्स ही मजबूर हो गए अपने बच्चों को मोबाइल दिलाने के लिए। और फिर इस किस्म के ऐड आते रहे और इस किस्म की शॉर्ट्स आती रही, जिसको देख के जो है कुछ पेरेंट्स भी जो है ना अपने बच्चों को इनकरेज करने लगे कि तुम भी ऐसा करो तो तुम्हारे पास भी पैसा आएगा, माल आएगा, दौलत आएगी। असल में हमारा यकीन क्या बना हुआ है कि मेरे पास माल होगा, दौलत होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी तो मैं कामयाब हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर वो व्लॉग बना रहे हैं ना, अपनी फैमिली ला रहे हैं, तो अपनी फैमिली कोई भी ला रहा है, अगर वो फैमिली अपनी ला रहा है और फैमिली कोई ऐसी उसमें अंदर नेगेटिव जो है, मगर मतलब कि बेहयाई वाली, ये तो वो तो गलत है। अगर वो मतलब कि आप दुपट्टे उधरी फैमिली ला रहा है तो वो अच्छी बात है। ऊपर से जैसे होता है, दुपट्टा उपट्टा पहना होता है, हर चीज उसमें, इसमें क्या है, वैसे रोडों पे नहीं घूम रहे। अब बताइए, आप यार नमाज सीखने के लिए या कुरान सीखने के लिए या अपने दीन को सीखने के लिए
कोई इतना वक्त नहीं निकाल, कोई भी वक्त इतना, हम उसको हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे ना, हम उस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो आ गई हैं इन चीजों पर, और शैतान खुला दुश्मन है इंसान का, लगा हुआ पीछे में लेकर जा रहा है, वहां तक लेकर जा रहा है, उससे भरना है दोज़ख को, हमारे लिए सामान बन गया। मेरे लिहाज से ये बुरा भी है और सही भी है। देखो उनका पैसा जनरेट हो रहा है, वो दिखा रहे हैं, ठीक बात है, सही है। अगर किसी को भी जाती तौर पे बुरा लगता है कि भाई यार ये क्या दिखा रहे हैं, फैमिली दिखा के पैसे ले रहे हैं और फजूल में बस अपने घर की दिखाते रहते हैं, हर रोज एक नया टॉपिक है, इसको बाथरूम में बंद कर दिया, गाड़ी खरीद ली, ये कर दिया। मतलब आपको पता है, मैं भी देखता हूँ, पहले देखता था डक्की भाई के एक आध देखा है मैंने, मास सफदर का भी देखा है, लेकिन अब देखना छोड़ दिया क्योंकि यार वही नहीं है, इंटेलेक्चुअल कोई चीज ही नहीं है। क्या आपके घर के रोजमर्रा की चीजें हम क्यों देखें? हर चीज की नहीं है, बिल्कुल ही समझ लो पैसों के लिए गिर गए हो आप, पैसों के लिए मेहनत कर रहे हो यार, अपने बारे में करो, ब्लॉगिंग कर लो, ये कुछ और दिखा लो, एक्सपेरिमेंट करो अच्छे अच्छे, मगर बहन वाला ये सब तो गलत चीज़ है ना, ठीक है, तो रेप पर्दी की हो रही है, ठीक बात है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि कामयाब शख्स वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में चला गया, बात है, वो कामयाब है। तो हम जो है एक बहैसियत एक मुसलमान जो है, हमें हर पेरेंट्स को कम से कम वो अपनी फैमिली को ही कंट्रोल कर लें, तो इंशाल्लाह हम जो है ये हमारे सामने ये बदतमीजियाँ नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया पे, उससे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। देखें वो अब उनका ईमान है, मगर वो उनका अपना ईमान है, नहीं माने। आप सपोर्ट करते हैं उन चीज को यार मैं सपोर्ट नहीं करता, या न्यूट्रल है? मैं बिल्कुल न्यूट्रल, ना मैं सपोर्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं देखते हैं, ये बता दें। हाँ देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं रजब भट्ट को देखता हूँ सिर्फ, बस 40 मिनट का उसका व्लॉग आता है, मैंने देखा। पूरा देखता हूँ, अच्छा पूरा व्लॉग? आगे भी नहीं करता, पूरा देखता हूँ। अरे हाँ देखे भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात किसी ने भेजी थी कि जब माएँ जाहिल थीं तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनते थे। आजकल जो ख़वातीन हैं वो ग्रेजुएट हैं, तो आजकल टिकटॉकर बन रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, ठीक है ना, और जो है फंटर बन रहे हैं। मैंने एक मेंबर से बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी कि जब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अपने उस्ताद मोहतरम के पास पहुँचे, उनके वालिद ने कहा इनको पढ़ाइए कुरान शरीफ, तो उनसे कहा कि पढ़ो बेटा, तो जब उन्होंने बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की तो उनसे कहा, वो खामोशी इख्तियार कर ली उन्होंने। उस्ताद मोहतरम ने दोबारा कहा, तीसरी बार उनको सख्ती से कहा, तो उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी माँ के बतन में था तो मेरी माँ रोज़ाना कुरान पढ़ती थी, तो 15 सिपारों का मैं हाफिज़ पैदा हुआ हूँ, आप मुझे 16वें सिपारे से पढ़ाइए। अच्छा माशा। तो आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो शाहरुख खान और आमिर खान को क्यों जानते हैं, इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, उनके अखलाक क्या हैं। तो ये तो यार बड़ी एक ख़राबी है, और हमें ये तस्वीर जो है अपने आप से शुरू करनी चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं दिखाना चाहिए ना, ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अब वो कैमरे के अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है, बाकी अब ये रोडों पे जो घूम रहे हैं, ठीक बात है, वही बात है, रोडों पे घूम रहे हैं, तो वो कैमरे के अंदर दिखा रहे हैं, तो कैमरे के अंदर भी तो वही चीज़ है ना, ये बात। तो फिर अगर इतनी बातें करनी है या कोई भी बात कर रहा है तो फिर रोड पे भी ना निकलें, एक बात है, रोड पे मिली निकलें, सही है। नाखून वैसे तो जो दीन के हिसाब से नाखून भी नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक बात है। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर जो बात कर रहा है ना वो पहले अपने गिरेबान में देखे, बाद में दूसरे के लिए बात करे। बात आपने माशाल्लाह टाइट करी है। हाँ अपने गिरेबान में देखें, सही है, या तो फिर बाहर जो बात कर रहा है, जो भी बात करता है वो रोड पे ना निकले। अपने घर की लेडीज़ है, फैमिली है, कोई भी रोड पे क्यों निकल रही है फिर ना। वैसे तो दीन के अंदर ये भी नाखून भी नज़र नहीं आना चाहिए। हाँ निकले, पर्दा करके निकले, लेकिन आपके पास ठीक है, जो कैमरे के अंदर आ रहा है तो वो जो बात कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, ठीक है, तो वो बाहर नहीं निकल रही, उसकी फैमिली रोड पे नहीं जा रही, मार्केट नहीं जा रही, ठीक बात है। तो फिर आप ये देखें ना, हर चीज़ का वो होता है, बंदा पहले अपने गिरेबान में देखे, दूसरे के बारे में बात करने से पहले अपने अंदर देखे। बात है। रेगिस्तान में जो है वो जो सौराब का नज़र आना है वो पानी नहीं होता, ठीक है ना, ये बेसिकली कोई फ्यूचर नहीं है इसमें, ठीक है ना, ना इंसान की अपनी ग्रोथ है, ना वो वैशियत से निकल के जानवरों की सख्त में निकल के इंसान बनता है। इन चीज़ों से उसको पढ़ाई ही इंसान बनाएगी, शऊरी इंसान को जो है वो पढ़ाई देगी, तो उसको पढ़े और कोई इस बात पे फोकस करें कि यार या तो हम कोई बिज़नेस की तरफ जाएं, या कोई हम अच्छी नौकरी करने जाएं, या अपनी ग्रोथ लेने जाएं, बजाय इसके कि इन फजूल कामों में लग के अपने आप को ख़राब करना, और बड़ी शॉर्ट टर्म है। ये ना मतलब लोग जो है ना देखना यही चाह रहे हैं, सीधी सी बात, देखना यही चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ कि शायद आज नहीं तो कल कोई चीज ऐसी दिख जाएगी, ऐसी दिख जाए जो मजा आ जाए और बंदा बोले यार ये सही कंटेंट मिला है, ये कंटेंट सही मिला, एंजॉयमेंट हो गई, 40 मिनट हो गई, वायरल हो जाएंगे, अब इसकी मीम बनाएंगे, यूं करेंगे। आपकी इतना थोड़ी है पैसे हो ना हो यार, आप जो गुनाह कमा रहे हो और फैमिली को जो है दुनिया के सामने दिखा रहे हो, आप अपनी एक एक चीज दिखा रहे हो, अगर हम उतना दिखाना रह गया वो भी दिखा दोगे, वो भी दिख जाएगा किसी टाइम में, आगे आगे पैसों के लिए इतना गिर गए हो तुम, ठीक बात है।